26 जनवरी सिर्फ एक नेशनल हॉलीडे नहीं है, बल्कि ये वो मुबारक दिन है कि जिस दिन इंडिया ने ये तय किया है कि ये मुल्क ताकत से नहीं बल्कि कानून से चलेगा। 15 अगस्त के दिन हम आज़ाद हुए थे, लेकिन 26 जनवरी के दिन हमने ये सीखा है कि इस मुल्क में आज़ादी के साथ कैसे रहना है। इसीलिए इस दिन को रिपब्लिक डे कहा जाता है। जब हम जंग आज़ादी और हिंदुस्तान के आज़ाद होने की 15 अगस्त को बात करते हैं तो इसमें ये समझना चाहिए कि मुसलमान इसमें सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है, बल्कि मुसलमानों की पूरी हिस्सेदारी है हिंदुस्तान के आज़ाद करने में। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल गफूर खान, मौलाना हसरत मोहानी, तारिक रेशमी रुमाल और हज़ारहा उलमा जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है इस मुल्क को आज़ाद करने में, हम कैसे भूल सकते हैं उन उलमा की कुर्बानी को। उनके पास ऑप्शन था हिजरत करने का, लेकिन उन्होंने इस सरजमीन को चुना। इस सरजमीन की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, और ये रिपब्लिक डे उन कुर्बानियों को ज़रूर याद करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना, ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है। पूरे 3 साल 165 सेटिंग्स और हज़ारहा डिबेट और अमेंडमेंट्स के बाद ये कानून और ये आईने हिंद बना है। कई मुस्लिम ग्रुप्स उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा रहे हैं, और ये फोर्स्ड नहीं था, बल्कि उन्होंने आईने हिंद में अपना पार्टिसिपेशन और हिस्सेदारी दी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम मुसलमानों के लिए बहुत अहम चीज़ है। ये हमारे लिए शील्ड है, एक ढाल है, क्योंकि ये आइन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉज प्रोवाइड करता है। ये बताता है कि यहाँ पर मॉब रूल नहीं चलेगा, बल्कि इंडिया में आईने हिंद के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। इंडिया का सेकुलरिज्म मजहब इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं है। उलमा ने इस मुल्क को दारुल अमन करार दिया है। यहाँ हर तरह के मज़हब के लोगों को अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने का हक़ मिलता है, और यही एक ट्रू डेमोक्रेसी की पहचान होती है। आज आईने हिंद में तहरीफ और बदलाव करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आईने हिंद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये हमें मजहब इस्लाम पर अमल करने की मुकम्मल इजाज़त और उसका हक़ देता है। ये मसाजिद, मकातिब, खानकाह और वक्फ और पर्सनल लॉज को हमारे प्रोटेक्ट करता है। ये डिग्निटी और लीगल प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। मजहब इस्लाम में आहद को पूरा करना ज़रूरी समझा जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वऔफू बिल आहद, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक आहद ही है, और आज हमारे लिए ये शील्ड से कम नहीं। तो हमें इस आइन की हिफाजत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, समझना है, उसकी हिफाजत करनी है। तासुब, तशद्दुद, एक्सट्रीमिज़म, इन सब से बच के रहना है। आईने हिंद की मुखालिफत करने वालों के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, और अदल व इंसाफ और जस्टिस का हमेशा साथ देना है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना ये पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जय हिंद।